नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का विषय है उपसर्ग। तो आइए अब हम उपसर्ग के बारे में विस्तार से जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों उप और सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो शब्दांश शब्दों के आदि में या प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। अगर इसमें हम प्र जोड़ देते हैं तो प्रहार बन जाता है, जिसका अर्थ होता है हमला। हार के साथ अगर हम उप शब्द को जोड़ देते हैं तो उपहार बनता है, जिसका अर्थ होता है तोहफा। हार शब्द के साथ अगर हम सम का प्रयोग करते हैं तो वो बनता है संहार अर्थात नाश। और हार शब्द के साथ अगर हम आ का प्रयोग करते हैं तो वो बनता है आहार। इस प्रकार हार शब्द के आगे प्र, उप, सम और आ जुड़कर अलग अर्थ वाले शब्द प्रहार, उपहार, संहार और आहार बनाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो जैसे पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत आदि। उपसर्गों की विशेषताएं। तो उपसर्गों की तीन विशेषताएं हैं। पहला है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र, धन, बल, प्रबल, अनुधन, शासन, अनुशासन। दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अधन सत्य, असत्य, अपधन यश, अपयश। तीसरा शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वि, धन, शुद्ध, विशुद्ध, परिधन, भ्रमण, परिभ्रमण। तो यहाँ पे प्र, अनु, अ, अप, वि और परि ये सभी उपसर्ग हैं जो कि अन्य शब्दों के साथ जोड़कर कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और एक से दो अक्षर के होते हैं। उपसर्ग और मूल शब्द की संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द के अर्थ में या तो कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है या अर्थ को ही बदल देता है। हिंदी में प्रचलित उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या 22 है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या 13 है। तीसरा है अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, इनकी संख्या 19 है। अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है और कुछ उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय भी होते हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब है उपसर्ग के प्रकार। तो हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग निम्न प्रकार के हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त तत्सम उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में मिलते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग निम्नलिखित हैं। पहला अति, इसका अर्थ होता है अधिक या परे। उदाहरण है अतीव, अत्यंत, अत्यधिक। दूसरा अधि, अधि का अर्थ होता है मुख्य या श्रेष्ठ। इसके उदाहरण है अधिकृत, अध्यक्ष, अधीन आदि। तीसरा है अनु, इसका अर्थ होता है पीछे या समान। इसके उदाहरण है अनुरूप, अन्वय, अनुज आदि। चौथा है अप, इसका अर्थ होता है विपरीत या बुरा। इसके उदाहरण है अपव्यय, अपशकुन, अपेक्षा आदि। पांचवा है अभि, इसका अर्थ होता है पास या सामने। इसके उदाहरण है अभ्युदय, अभ्यंतर, अभिभूत, अभ्यास आदि। छठा है अव, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन।
इसके उदाहरण है अवतार, अवज्ञा, अवशेष, अवकाश आदि। छठा है आ, इसका अर्थ होता है तक या समेत। इसके उदाहरण है आघात, आगार, आगम, आमोद आदि। आठवां है उत, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इसके उदाहरण है उदर, उच्छ्वास, उत्तम, उज्ज्वल आदि। नौवां है उद, इसका अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। इसके उदाहरण है उद्गम, उद्भव आदि। 10वां है उप, इसका अर्थ होता है समीप। इसके उदाहरण है उपाधि, उपेक्षा, उपहार आदि। 11वां है दुर, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। इसके उदाहरण है दुर्गुण, दुराशा, दुर्दशा आदि। 12वां है दुस, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। इसके उदाहरण है दुष्कर, दुस्साहस आदि। 13वां है निर, इसका अर्थ होता है बिना या बाहर। इसके उदाहरण है निरोग, निरामिष, निर्धन आदि। 14वां है निस, इसका अर्थ होता है बिना या बाहर। इसके उदाहरण है निष्फल, निश्चल, निष्काम आदि। 15वां है नी, इसका अर्थ होता है बिना या विशेष। इसके उदाहरण है न्याय, निषेध, न्यून, निकर आदि। 16वां है परा, इसका अर्थ होता है पीछे या अधिक। इसके उदाहरण है पराक्रम, पराकाष्ठा, पराविद्या आदि। 17वां है परि, इसका अर्थ होता है चारों ओर। इसके उदाहरण है परिमाण, पर्याप्त, पर्यटन, पर्यंत आदि। 18वां है प्र, इसका अर्थ होता है आगे या अधिक। इसके उदाहरण है प्रयत्न, प्रारंभ, प्रार्थी आदि। 19वां है प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। इसके उदाहरण है प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रतीति आदि। 20वां है वि, इसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न। इसके उदाहरण है व्याधि, विलय, व्यर्थ, व्यायाम आदि। 21वां है सम, इसका अर्थ होता है पूर्ण शुद्ध। इसके उदाहरण है संतोष, संकल्प, संयोग आदि। 22वां और आखिरी संस्कृत का उपसर्ग है सु, इसका अर्थ होता है अच्छा या सरल। और इसके उदाहरण है सुलभ, सुगंध, स्वागत आदि। इसमें मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं तो जिन्हें आप पढ़ सकते। अगला है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के ही तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। वे मुख्यतः अभाव, निषेध, संख्या, अच्छाई, बुराई, पूर्णता आदि का अर्थ लिए हैं। इनकी संख्या 13 है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला है अ, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। इसके उदाहरण है अछूता, अथाह, अटल आदि। दूसरा है अन, इसका अर्थ होता है निषेध और इसके उदाहरण है अनजान, अनमोल, अनकहा आदि। तीसरा है क, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन, जैसे कपूत, कचोट आदि। चौथा है कु, इसका अर्थ होता है बुरा। इसके उदाहरण है कुचाल, कुचैला, कुचक्र आदि। पांचवा है दु, इसका अर्थ होता है बुरा, हीन या विशेष। इसके उदाहरण है दुबला, दुर्जन, दुर्बल आदि। छठा है बिन, इसका अर्थ होता है बिना या निषेध। इसके उदाहरण है बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन जाने, बिन पाए आदि। सातवां है नी, इसका अर्थ होता है अभाव या विशेष। इसके उदाहरण है निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। आठवां है औ या अव, इसका अर्थ होता है हीन या निषेध के रूप में। इसके उदाहरण है औगुण, औघर, औसर आदि। नौवां है भर, इसका अर्थ होता है पूरा। इसके उदाहरण है भरपेट, भरपूर, भरसक आदि। 10वां है सु, इसका अर्थ होता है अच्छा। इसके उदाहरण है सुडौल, सुजान, सुघड़ आदि। 11वां है अध, इसका अर्थ होता है आधे अर्थ में, जैसे अध जला, अध खिला, अध पका इत्यादि। 12वां है उन, इसका अर्थ एक कम संख्या के लिए होता है, जैसे 29, 49, 59, 19, 39 आदि। 13वां है पर, इसका अर्थ होता है दूसरा या बाद का। इसके उदाहरण है परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित इत्यादि। अगला है
अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग। अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 है, जिसमें पहला शब्द है ला। ला का अर्थ होता है बिना या नहीं। इसके उदाहरण हैं लापता, लाजवाब, लावारिस इत्यादि। दूसरा सर, इसका अर्थ होता है मुख्य। इसके उदाहरण हैं सरहद, सरताज, सरकार, सरगना आदि। तीसरा है अल, इसका अर्थ होता है निश्चित या अंतिम। इसके उदाहरण हैं अलविदा, अलबत्ता आदि। चौथा है कम। कम का अर्थ होता है हीन, थोड़ा। इसके उदाहरण है कम सिन, कम अक्ल, कमजोर इत्यादि। पांचवा है खुश। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठता के रूप में, जैसे खुशबू, खुश नसीब, खुशकिस्मत इत्यादि। छठा है गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध। इसके उदाहरण है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब आदि। सातवां है दर। इसका अर्थ होता है मध्य में, जैसे दरमियान, दरअसल, दर हकीकत इत्यादि। आठवां है ना। इसका अर्थ होता है अभाव के रूप में, जैसे नामुमकिन, नामुराद, नाकामयाब इत्यादि। नौवां है बिल। बिल का अर्थ के साथ होता है, जैसे बिल्कुल, बिलवजह इत्यादि। 10वां है हम। हम का अर्थ होता है बराबर या समान के लिए, जैसे हम उम्र, हम दर्द, हम पेशा इत्यादि। 11वां है फी या फिल। इसका अर्थ होता है प्रति के लिए। इसके उदाहरण है फीसदी, फी आदमी, फिलहाल इत्यादि। 12वां है ब का अर्थ होता है से, के और मैं के अनुसार, जैसे बनाम, बदस्तूर, बमुश्किल इत्यादि। 13वां बद। इसका अर्थ है बुरा। उदाहरण है बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। 14वां है बर। इसका अर्थ होता है पर, ऊपर या बाहर। इसके उदाहरण है बरकरार, बरबख्त, बरक्स, बरजमा आदि। 15वां है बा का अर्थ होता है सहित, जैसे बाकायदा, बाकलम, बाइज्जत, बाइंसाफ, बामुलाहिजा इत्यादि। 16वां है बिला। इसका अर्थ होता है बिना, जैसे बिला वजह, बिला लिहाज इत्यादि। 17वां है बे। इसका अर्थ होता है बिना, जैसे बेबुनियाद, बेईमान, बेवक्त, बेरहम इत्यादि। 18वां है हर। इसका अर्थ होता है प्रत्येक। उदाहरण है इसके हर दिन, हर पल, हर एक, हर दफा इत्यादि। 19वां और आखिरी है सर। इसका अर्थ होता है मुख्य। इसके उदाहरण है सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार इत्यादि। अब अगला है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये उपसर्ग अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर बने हैं। इसमें पहला है एक्स। एक्स का अर्थ होता है मुक्त, एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट इत्यादि। हाफ। हाफ का अर्थ होता है आधा। उदाहरण है हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ पैंट, हाफ बॉडी इत्यादि। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर इत्यादि। चौथा है चीफ या प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर इत्यादि। 5वां है जनरल। जनरल सामान्य या प्रधान के लिए आता है। उदाहरण है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस इत्यादि। 6ठा है हेड। इसका अर्थ होता है मुख्य। उदाहरण है हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल इत्यादि। 7वां है डिप्टी। इसका अर्थ होता है सहायक। इसके उदाहरण है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर इत्यादि। 8वां अंग्रेजी का उपसर्ग है वाइस। इसका अर्थ होता है सहायक या उप। इसके उदाहरण है वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि। अब है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। इनके अंतर्गत आते हैं कुछ उपसर्ग, जैसे पहला है बहिर। इसका अर्थ होता है बाहर। इसके उदाहरण है बहिर्गमन, बहिष्कार इत्यादि। दूसरा है सत। सत का अर्थ होता है सच्चा, और इसके उदाहरण है सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार इत्यादि। तीसरा है पुरा। इसका अर्थ होता है पुरातन या पुराना, और इसके उदाहरण है पुरातत्व, पुराव्रत इत्यादि। अगला है सम।
सम का अर्थ होता है समान। इसके उदाहरण है समकालीन, समदर्शी, समकोण इत्यादि। अगला है सह या साथ। सह और इसका अर्थ होता है साथ। इसके उदाहरण है सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर इत्यादि। छठा है अधः। इसका अर्थ होता है नीचे और इसके उदाहरण है अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित इत्यादि। सातवां है अंतः। इसका अर्थ होता है भीतरी और इसके उदाहरण है अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन इत्यादि। आठवां है अ। इसका अर्थ होता है अभाव और इसके उदाहरण है अशोक, अकाल, अनीति इत्यादि। नौवां है चिर। इसका अर्थ होता है बहुत देर से और इसके उदाहरण है चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरायु, चिरकाल इत्यादि। 10वां है पुनर। इसका अर्थ होता है फिर और इसके उदाहरण है पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन इत्यादि। या कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सतधन आधन चार सदाचार, सूधन आधन गत स्वागत, अनधन आधन गत अनागत, अधन पराधन जय अपराजय, परिधन आधन वरण पर्यावरण, अतिधन आधन चार अत्याचार इत्यादि। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।